नमस्कार दोस्तों, नेपोलियन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सेट का एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने किस वायसराय को मार्क विक्स की उपाधि प्रदान करी थी? तो मार्क विक्स की उपाधि प्रदान करी थी लॉर्ड वेलेजली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मराठों का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठों का जो अंतिम पेशवा है वो था बाजीराव द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा है? तो अशांत आत्मा कहा था थॉमस मुनरो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू का कौन सा पुत्र श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में नहीं रहे? ठीक है, इसको अंडरलाइन करना, नहीं का पूछा है। ठीक है, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो दो जो बेटे थे टीपू सुल्तान को, तो वो अंग्रेजों को सौंपने पड़े थे। ठीक है, बंधक के रूप में रहे थे, तो इसमें थे अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन। फतेह हैदर इसमें से नहीं थे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया दौलतराव को पराजित करने वाला ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो सिंधिया दौलतराव को पराजित किया था लेक ने। ठीक है, लसवाड़ी के युद्ध में। तो लसवाड़ी के युद्ध में किसने पराजित किया था? लेक ने। दोनों की राइमिंग भी बैठ रही है तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ठीक है, तो आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे टीपू सुल्तान ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे। ठीक है, अंशतः यूरोपीय जो प्रशासन पद्धति थी उसको भी अपनाया था। ठीक है, खुद को नागरिक टीपू कहलाना पसंद करते थे। ठीक है, और इसके अलावा जैकोबिन क्लब के भी ये सदस्य बने। तो टीपू सुल्तान काफी महान शासक थे, तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लासी एक सौदा था, ये कथन किसका है? तो ये प्लासी एक सौदा था, ये तो कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। पन्नीकर का ये कथन है, के.एम. पन्नीकर, बहुत इंपॉर्टेंट जो इतिहासकार रहे हैं उनका ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को शासक किसने बनाया था? तो मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को शासक बनाया है वेंसी टार्ट ने। ठीक है, ना कि वेरे लस्ट ने, इसको याद रखना, मैं वेंसी टार्ट ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? सही पे अंडरलाइन कर लो पहले तो, ताकि सत्य असत्य सही गलत उसको कंफ्यूज ना हुए एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है, हैदर अली ने फ्रांसीसी क्रांति में रुचि दिखाई और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया ये। फिर है, टीपू सुल्तान ने सिक्के की नई प्रणाली तथा वजन के नए पैमाने और एक नया कैलेंडर पेश किया था। बिल्कुल किया था। टीपू सुल्तान प्रशासन के संगठन में पश्चिमी पद्धति को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। बिल्कुल, अंशतः इन्होंने पश्चिमी पद्धति को लागू किया था। ठीक है, तो ये हो गए 2 और 3 सही। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण कौन सी संधि थी? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण थी, वो थी बसीन या बसई की संधि। ठीक है, 1802 में ये हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट संधि थी, आप इसको याद जरूर रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम संधि, ठीक है, ये कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर जब नहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तब श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी। तो इसमें टीपू ने आधा राज्य अंग्रेजों व उसके मित्रों को सौंप दिया था। बिल्कुल सौंप दिया था। और इसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उन्होंने ये भी बोला था, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने ये बात कही थी। ठीक है, अब है, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड वेलेजली और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। नहीं, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। वेलेजली तो जो अंतिम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में, तब थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और इस पर मार्च 1792 को साइन किए गए थे। बिल्कुल, 1790 और 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला है और 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 सही हो गए। ठीक है,
ये इसमें सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि अंग्रेजों व मराठों के मध्य लड़े गए युद्धों को अपने को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं किर्की का युद्ध। ठीक है, किर्की का युद्ध हुआ है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, सीताबर्डी है, सीताबर्डी का युद्ध हुआ है भोसले और अंग्रेजों के बीच में। महीदपुर का युद्ध है वो हुआ है मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में। मुकुंदरा का जो युद्ध है ये जसवंत राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ है और जिसमें मराठे विजयी हुए थे होलकर। तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध था, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। ए में 2 हो जाएगा, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन ने किस वर्ष बेंटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को पुनः वाडिया राजवंश को सौंप दिया था? तो इन्होंने सौंपा था 1881 में। रिपन काफी दयालु आदमी थे। ठीक है, और मैसूर के जो वाडिया राजवंश है उसके राजा का नाम था कृष्ण राय। ठीक है, कृष्ण राय को इन्होंने सौंपा था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार पूछते हैं किस वंश को सौंपा था, तो वाडियार वंश को। किस राजा को सौंपा था, तो कृष्ण राय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है कौन सा कथन सत्य है? सत्य को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर देखते हैं जनरल आयरकूट ने 1781 में हैदर अली को पोर्टोनोवा युद्ध में पराजित किया था। बिल्कुल किया था भाई। ठीक है, और नेक्स्ट है 1783 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो 1783 में नहीं, 82 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गायकवाड़ के दूत गंगाधर शास्त्री की पुन्ना में हत्या किस आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण थी? ठीक है, तो इस समय था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये तात्कालिक कारण था। गायकवाड़ का जो दूत था गंगाधर शास्त्री, उसकी पुणे में हत्या कर दी गई थी और उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, शेर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है? सत्य का ध्यान रखना है। ठीक है, टीपू के अनुसार भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने की बजाय शेर की तरह एक दिन जीऊंगा। बिल्कुल, क्या बात कही है, सही कही है। तो ये टीपू ने बिल्कुल कहा था। अगली बात आप देखिए, टीपू ने स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया था। बिल्कुल, जेकोबिन क्लब का भी ये सदस्य बना था। ठीक है, तो ये आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है टीपू ने किस फ्रांसीसी को अपनी नौसेना में लेफ्टिनेंट नियुक्त किया था? तो फ्रांसीसी को मैं इसमें किया था दल्ला तूर को, ये मुझे याद आ रहा है। ठीक है, नौसेना में एक लेफ्टिनेंट रिपो भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इसको मैं और कंफर्म करके आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें ये युद्ध रघुनाथ राव के अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि के कारण हुआ था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अर्राक के युद्ध में मराठा पराजित हुए थे। बिल्कुल हुए थे। ठीक है, और असत्य कथन चूज करना है। बंगाल के गवर्नर ने सूरत की संधि को मान्यता दी थी, तो ये नहीं दी थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में तालेगांव में महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को पराजित किया। बिल्कुल किया था। तो इसके बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इसके बाद हुई थी बड़गांव की संधि। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मराठों की और अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, और जब बड़गांव की जब संधि हुई थी तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह भी कहा था कि संधि की शर्तों को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। वो भी आपको याद रखना है और आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत 17 मई 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि से हुआ था। वर्तमान में सालबाई किस प्रांत में? तो वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये इसको सालबाई मध्य प्रदेश में, आप इसको याद रखना। ये देखो वो कथन आया है, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना पंगु बना दिया। ये किसने व किस युद्ध के बाद बोला है?
तो ये बोला है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर जब युद्ध हुआ था उसमें जीतने के बाद इन्होंने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है बड़गांव की संधि के विषय में किस गवर्नर जनरल का ये कथन है, संधि की शर्तों को देखकर मेरा शर्म सिर से झुक गया था, ठीक है। तालेगांव के युद्ध के बाद ये बड़गांव की संधि हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स काफी परेशान हुए कि भाई अंग्रेजों की तो इसमें बेइज्जती हो गई, भाई मेरी तो शर्म से हालत खराब हो रही है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये बात कही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डोगरा बंधुओं में से कौन शामिल नहीं था, तो नहीं का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान सिंह इसमें शामिल थे डोगरा बंधुओं में, गुलाब सिंह इसमें शामिल थे, सुचेत सिंह इसमें शामिल थे, अजीत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। अजीत सिंह दूसरे गुट में शामिल थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1767 से 1769 में बिल्कुल हुआ है। द्वितीय युद्ध है वो 1780 से 84 तक हुआ है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान ने ये युद्ध है जो जारी रखा था मृत्यु के बाद भी। तृतीय युद्ध 92 से 95 नहीं, इसमें लिखा हुआ भी है 1790 से 92 ये तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। और इस युद्ध के बाद चतुर्थ है जो 98 से 99 में हुआ था। और इस युद्ध के बाद ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये वो बात बोली थी कि अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना हमने अपने शत्रु को हरा दिया या पंगु बना दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय अरगांव के युद्ध में सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो ये थे आर्थर वेलेजली, ठीक है। अंग्रेजों के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे और इन्होंने ही अरगांव के युद्ध में सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा सरदारों एवं अंग्रेजों के मध्य संधियों को अपने को सुमेलित करना है, ठीक है। तो देवगांव की संधि है, देवगांव की संधि हुई थी रघुजी भोसले के साथ। अगर आपको याद नहीं रहती है तो देवों का ही रूप है रघु, ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। सुरजी अर्जन गांव की जो संधि है वो हुई है सिंधिया दौलत राव के, ठीक है। ये भी याद नहीं रहता है तो गांवों में क्या होती है, दौलत होती है, ठीक है। इसको ये ऐसे याद कर लें। राजपुर घाट की जो संधि है वो हुई है जसवंत राव होलकर के साथ, ठीक है। और नागपुर के फिर अप्पा साहब भोसले, नागपुर के वैसे भी भोसले ही होते थे, ठीक है, जैसे बड़ौदा के गायकवाड़ होते थे, तो फिर नागपुर के बच गया अप्पा साहब भोसले, ठीक है। तो पहले में 4, बी में 1, सी में 2 और सी में 3 और डी में 2। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशवा द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि की गई, ठीक है, उसमें मराठों की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत हो गया। कौन सी ऐसी संधि थी, ठीक है, जिससे मराठों की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत हो गया, ठीक है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत हुआ है ये पूना की संधि होनी चाहिए, इसमें शायद ऑप्शन गलत है, बसीन की संधि लिखा हुआ है, इसमें पूना की संधि होगा। पूना की संधि इसमें होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब के 3 कमिश्नरों के बोर्ड में कौन कौन शामिल नहीं था, ठीक है। नहीं को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। जॉन लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस था, चार्ल्स ग्रेविल मंसेल था, चार्ल्स नेपियर इसमें नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बसीन की संधि 1802 के संदर्भ में यह कथन किसका है कि इस संधि ने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य प्रदान कर दिया, ठीक है। ये बोला था सिडनी ओवन ने, ठीक है। 1802 की बसीन की संधि थी, अंग्रेजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और मराठों के लिए काफी खतरनाक ये संधि थी, तो इसलिए इसने बोला है सिडनी ओवन ने कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य ही मिल गया, क्योंकि ये मराठों पे जीत थी और मराठे ही एक उस टाइम बड़ी शक्ति से थे, ठीक है। इसलिए सिडनी ओवन ने मराठों के सहयोगी पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो भाई पिंडारियों का दमन करा है, ठीक है, लॉर्ड
हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भेरोवाल की पूरक संधि किस तिथि को हुई थी? ठीक है, तो भेरोवाल की पूरक संधि हुई थी 16 दिसंबर को 1846 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई किस संधि के साथ मराठा संघ का अंत हो गया था? तो मराठा संघ का अंत हुआ है पूना की संधि से। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो सही था जो क्वेश्चन, उसमें मैंने ही आपको गलत बता दिया। ठीक है, ये पूना की संधि से ही इसका मराठा संघ का अंत पूना की संधि से ही हुआ है। और मैंने जो ये बताया है कि पेशवा द्वारा अंग्रेजों के साथ की संधि के साथ मराठों की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत हो गया था, तो ये बिल्कुल इसमें यही है, बसीन की संधि। ठीक है, राजनीतिक का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मद्रास का वह गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की थी? तो मंगलोर की संधि करने वाला था मरकाटनी। ठीक है, या मैकार्टनी। ठीक है, मंगलोर, मैकार्टनी। ठीक है, इसके बाद वे वोरेन हेस्टिंग्स थे, वो काफी नाखुश थे और उन्होंने बोला था ये मरकाटनी कैसा आदमी। ठीक है, मैं दावा करता हूं कि ये संधि के बावजूद भी मद्रास खो देगा, ऐसा वोरेन हेस्टिंग्स ने मरकाटनी के बारे में बोला था मंगलोर की संधि के बाद में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा शामिल नहीं था? ठीक है, नहीं को अंडरलाइन कीजिए। टीपू ने आसपी टुकड़ी के नाम से 7 प्रांतों का गठन किया था, बिल्कुल किया था। ठीक है, और अपने स्वतंत्र मुद्रा जारी की थी, बिल्कुल की थी। अपने शासन की वैधता के लिए ब्रिटिश सम्राट से सनद का अनुरोध किया था, कोई मतलब ही नहीं है, नहीं होगा ये। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, बिल्कुल लगाया था। खुद को नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया था। अंततः यूरोपीय पाश्चात्य जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको अपनाया था। जेकोबिन क्लब का ये सदस्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन हम फिर भी ऐसा करेंगे। ये बदमाशी का बहुत ही लाभदायक, उपयोगी एवं मानवीय उदाहरण होगा। ठीक है, ये बोला है चार्ल्स नेपियर ने बोला था। ठीक है, कि भाई हमें सिंध को जीतने का अधिकार नहीं है लेकिन हम बदमाशी कर रहे हैं तो भाई जीत लेंगे। ठीक है, ये नेपियर ने बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, नहीं था। मीर जाफर थे, बिल्कुल। अमीर चंद थे, या अमीर चंद भी बोला जाता है, ये भी थे। जगत सेठ भी थे। मीर मदान नहीं थे। ठीक है, मीर मदान ये सिराजुद्दौला के वफादार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता हुआ कब मारा गया था? ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं आ रही है, पर मुझे जहां तक लगता है 4 मई 1799 में को मारा गया होगा। एक बार और देख लेना या मैं कंफर्म कर दूंगा आने वाली वीडियो में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम के किले की नाक किसे कहा जाता? तो नाक कहा जाता था सोमरपीठ को। ठीक है, किले की नाक बोला जाता था श्रीरंगपट्टनम की इसकी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जिससे अंग्रेजों की जो सैन्य शक्ति की जो क्षमता थी, जो उसका प्रदर्शन था कि भारत में सबसे शक्तिशाली शक्ति अंग्रेज बन गए थे, तो उस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल के अंतिम नवाब थे मुबारकुद्दौला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों का सही क्रम है? तो ये तो भाई सीधा ही दे रखा है, पहले खड़क सिंह थे, फिर नौनिहाल सिंह थे, फिर शेर सिंह थे। ठीक है, KNS। ठीक है, याद रखना, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता या प्रधान सेनापति कौन थे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय। ठीक है, तो पहले सर ह्यू गफ थे,
ठीक है, बाद में इनको हटाकर चार्ल्स नेपियर को बनाया था, ठीक है, डलहौजी ने, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस आंग्ल सिख युद्ध में जीत के बाद लॉर्ड डलहौजी ने कहा था ऐसी एक और विजय हमें नष्ट कर देगी, ठीक है। ये चिलियावाला का युद्ध था, ठीक है, और इस युद्ध में पंजाबी की जो सिख सेना थी वो काफी मजबूती से लड़ी, ठीक है, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि ऐसी एक और विजय हमें नष्ट कर देगी। अगला क्वेश्चन है बसीन की संधि के संदर्भ में यह कथन किसका है कि इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य का या मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया, ठीक है। यह बोला था BR देसाई ने, ठीक है, क्योंकि बसीन की संधि मराठों पर काफी खतरनाक उसको बोल सकते हैं कि मराठों पर जो अंग्रेजी प्रभुत्व की बहुत बड़ी जो शुरुआत है वो हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए BR देसाई ने इसको बोला है कि शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत हो गया था इस संधि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध आंग्ल सिख युद्ध में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में नहीं लड़ा गया, ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कौन सा नहीं लड़ा गया है, ठीक है, तो बताओ। मुदकी लड़ा गया है, फिरोज शाह लड़ा गया है, अलीवार लड़ा गया, गुजरात, गुजरात सेकंड द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में है, इसका इन्होंने चलो आंसर में ही लिख दिया, ठीक है, लेकिन पहले में है मुदकी, फिरोज शाह, अलीवार, ठीक है। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में गुजरात का भी है, ठीक है, एक चिलियावाला का भी है, एक रामनगर भी है, ठीक है, तो ये सब दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में लड़े गए हैं, ठीक है, गुजरात, चिलियावाला और रामनगर, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है, राम चले गुजरात, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहले में लड़े गए थे मुदकी, फिरोज शाह, अलीवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने कश्मीर किससे 1 करोड़ रुपए में बेच दिया था, तो भाई गुलाब सिंह को बेच दिया था, ठीक है, 1 करोड़ रुपए में बेच दिया था। और इसको ऐसे याद कर लें कि भाई कश्मीर में क्या होते हैं, गुलाब, ठीक है, इससे ऐसे याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ठीक है, असत्य को पहले तो अंडरलाइन करो, ठीक है। सर हेनरी लॉरेंस पंजाब के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए, नहीं भाई, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्त किए गए थे वो थे चार्ल्स नेपियर, ठीक है। अब देखो गुजरात युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल, ठीक है, ये याद रखना, गुजरात युद्ध तोपों के युद्ध से, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में था ये। और सर जॉन लॉरेंस पंजाब के प्रथम चीफ कमिश्नर बने, बिल्कुल बने थे। सर हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड एनलबरो ने पंजाब विलय का विरोध किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, इन दोनों ने ही, हेनरी लॉरेंस और एलनबरो ने पंजाब विलय का विरोध किया था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 50वां, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की निर्णायक लड़ाई कौन सी थी, तो निर्णायक जो लड़ाई थी वो थी सबराओ का युद्ध, ठीक है, सबराओ का युद्ध है, ये निर्णायक लड़ाई थी, ठीक है। और चिलिया वाला ये तो द्वितीय में है, गुजरात वाला द्वितीय में है, ठीक है, ये नहीं होगा कोई भी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बढ़िया से तैयारी करते रहिए, ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने आज और कर लिए हैं। और सेट और नेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एसोसिएट की कर रहे हैं, तो उनके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और आप जो भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इससे और इम्प्रूव करेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से ही करवाएंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोज जो भी वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।